Good afternoon, students. Welcome to Roots Brain Development class. हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. So my name is Amisha Vana and I am your brain development trainer. आज का हमारा टॉपिक है माइंडफुलनेस. ऐसा कोई है जिसने सुना है कि माइंडफुलनेस क्या होता है? किसी ने सुना है? अगर नहीं सुना तो हम ऐसे करेंगे, नोट करेंगे हम लोग. किसी ने सुना है माइंडफुलनेस क्या होता है? नहीं सुना है कभी भी? ठीक है, हम इसी पे आज का सेशन बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज के साथ, बहुत ही सिंपल डिस्कशन के साथ रखेंगे. अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिसका आंसर हम सब रेज हैंड करके करेंगे. किस किस को पढ़ाई में मन नहीं लगता है? किस किस का पढ़ाई में मन नहीं लगता है? ऐसा लगता है कि हम पढ़ते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं. किस किस के साथ होता है? मेरे साथ तो होता था. कैन वी रेज आवर हैंड्स? कि बहुत पढ़ा होता है लेकिन एग्जाम से पहले भूल जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता है. होता है, हमारे साथ होता है. अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किस को बहुत गुस्सा आता है? छोटी छोटी बात पे इरिटेशन हो जाती है, छोटी छोटी बात पे ऐसा लगता है कि चिल्ला दें. मेरे साथ भी होता है, हम सबके साथ होता है ये. किस किस को ऐसा लगता है कि मैम क्लास में पढ़ा रही होती है लेकिन हमारा ध्यान कभी इधर होता है, कभी उधर होता है, कभी विंडो के बाहर होता है? किस किस के साथ होता है? ये भी हमारे साथ होता है. किस किस को ऐसा लगता है कि और कुछ करने में मजा नहीं आता, लेकिन जब हम फोन चलाते हैं, फोन यूज करते हैं, तो उसमें तो पूरा फोकस रहता है, उसमें तो पूरा टेंशन रहता है? किसके साथ होता है ऐसे कि 1 घंटा पढ़ाई नहीं होती है लेकिन 1 घंटा हम मूवी देख सकते हैं, 1 घंटा हम फोन यूज कर सकते हैं? होता है ये. तो मतलब हम सबके सेम एक्सपीरियंसेस हैं. तो जो मैं आज सेशन में बोलूंगी तो वो ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो आप उससे रिलेट ना कर पाओ. वो ऐसा कुछ होगा जो हम सब उससे रिलेट करते हैं, क्योंकि हम सबको फोकस की प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है. हमसे फोकस नहीं हो पाता है. इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे आसपास. फोन भी है, टीवी भी है, फिर आप बाहर भी जाते हो, क्लास में इतने सारे बच्चे भी रहते हैं, इतना सारा होमवर्क भी रहता है, उसके अलावा आपको खेलना भी होता है. वी हैव सो मच टू डू अराउंड अस कि किसी एक चीज में फोकस लग ही नहीं पाता है. तो आपने देखा है हमारा जो माइंड है वो हमेशा फुल रहता है. अभी आप सोच के देखो कि आपके दिमाग में, आपके माइंड में कितनी सारी थॉट्स चल रही हैं. क्या क्या थॉट्स चल रही हैं? हम ब्रेकफास्ट क्या करके आए? ब्रेक कब होगा? मैम क्या बोलेंगी? मेरा फ्रेंड क्या लेके आया है? आज कौन सा पीरियड है जिसका होमवर्क मैंने किया नहीं है? कल कौन सा असाइनमेंट सबमिट करना है? घर जाके मैं क्या करूंगा? या आज मम्मी से इस सब्जेक्ट के लिए डांट पड़ेगी? किस किस के माइंड में इतनी सारी थॉट्स चल रही हैं अभी बैठे बैठे? आई कैन सी अ लॉट ऑफ हैंड्स. चल रही हैं, है ना? बहुत सारी थॉट्स चल रही हैं. तो फिजिकली आपकी बॉडी तो यहाँ पर है लेकिन हमारा माइंड कहीं और है. आपकी बॉडी बस सामने बैठी है लेकिन माइंड कहीं और बैठा है. तो इसी से डील करने के लिए हम माइंडफुलनेस का यूज करते हैं. तो माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुल हम लोग वर्ड से समझते हैं. हमारा माइंड जो इतनी सारी चीजों से भरा हुआ है, इतनी सारी चीजों से फुल है, उन चीजों में से किसी एक चीज पे फोकस अगर हम कर पाते हैं तो इसको हम माइंडफुलनेस बोलते हैं. और उसके लिए आपको अपने माइंड को, अपनी बॉडी को एक ही जगह पे लाना पड़ेगा. आपकी बॉडी यहाँ पर, माइंड कहीं और है, तो ऐसे नहीं होगा. जब हमारा माइंड और हमारी बॉडी एक ही जगह पे, इस प्रेजेंट मोमेंट पे आती है, इसको हम माइंडफुलनेस बोलते हैं. बहुत मुश्किल लग रहा है समझना? ऐसा लग रहा है मैम ये तो कुछ अलग ही चीज है, ये तो हमें पता ही नहीं है. इसको बहुत सिंपल करती हूँ. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे हम काम करते हैं, विच इज आवर ब्रेथ्स, आवर ब्रीदिंग. अब आप बोलेंगे मैम हम ब्रीदिंग तो करते ही हैं, सांस तो हम सब लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? तो चलो अपनी सांस को थोड़ा सा और समझते हैं, ब्रीदिंग को थोड़ा और समझते हैं. उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि सब लोग स्ट्रेट बैठ जाएं. माइंडफुलनेस का सबसे फर्स्ट रूल है
टू सिट स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट, एवरीवन सिट स्ट्रेट। अब सिट स्ट्रेट का क्या मतलब है, आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे बैठा है कोई ऐसे बैठा है, सिट स्ट्रेट। और नोटिस करो कि आपके शोल्डर्स ऐसे तो नहीं है, उनको ऐसे कर लो, रिलैक्स कर लो, टच करके देखो, अगर वो ऐसे टेंस्ड है तो जस्ट रिलैक्स्ड इट। अब हम लोग एक गहरी सांस लेंगे, वी विल टेक अ डीप ब्रेथ। सो ऑन काउंट ऑफ 3, 1 2 3, टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड एंड एक्सेल। फिर से टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड एंड एक्सेल। अब आप एक्शंस भी मेरे साथ करेंगे। जब हम लोग डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हमारे हैंड्स अप जाएंगे, और जब हम लोग एक्सेल करेंगे तो हमारे हैंड्स नीचे आएंगे। ठीक है, चलो अगेन, टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड एंड एक्सेल। किन किन बच्चों ने ये वाली एक्टिविटी की? हमने 3 गहरी सांसें ली, रेज योर हैंड्स। किस किस ने ये एक्टिविटी की? ब्रीदिंग तो हम लोग पहले भी कर रहे थे ना, सांस तो हम पहले भी ले रहे थे। अब हमने क्या किया, हमने ये कॉन्शियस ब्रीदिंग की, थोड़ी सी मेहनत करके ये वाली सांस हमने ली है। तो इससे क्या होता है कि जब हम लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो अच्छे से जाता है, और जब ऑक्सीजन हमारी अच्छे से जाएगा पूरी बॉडी में, हमारे माइंड में, हमारी ब्रेन में, तो क्या होगा, हमारा फोकस बढ़ जाएगा। और जब फोकस बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारी क्लैरिटी बढ़ जाएगी। क्लैरिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से याद कर पाएंगे, उसको अच्छे से बोल पाएंगे, उसको अच्छे से लिख पाएंगे, उसको अच्छे से लाइफ में यूटिलाइज कर पाएंगे। तो इतनी सारी मुश्किलें जो टेक्निक्स हमारी है उसमें से सबसे इजी है अपनी ब्रीदिंग पे काम करना। ठीक है, इसको फिर से करके देखते हैं। अब इसमें हम लोग अपने हैंड्स का यूज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्टार ब्रीदिंग। हैंड्स को ऐसे कीजिए, जस्ट डू लाइक दिस। सबने कर लिया ऐसे? हैंड्स को ऐसे कीजिए, ठीक है। अब हम अपनी जो ब्रीदिंग है वो इन फिंगर्स की तरह करेंगे। जैसे जब हम ब्रीथ कर रहे हैं तो वी विल डू लाइक दिस, और जब एक्सेल कर रहे हैं तो ऐसे। ब्रीथ कर रहे हैं तो ऐसे, एक्सेल कर रहे हैं तो ऐसे। ठीक है, और ऐसे वी विल डू इट 5 टाइम्स। आर यू रेडी? आर वी ऑल रेडी? चलो लेट्स स्टार्ट। इनहेल, exhale. Again, inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. अब हमने 5 कॉन्शियस ब्रीदिंग्स की, बहुत गहरी गहरी सांस ली। अब ये जो एक्टिविटी मैं बता रही हूँ वो हर क्लास से पहले, या क्लास में जब भी आपको लगता है कि अब बच्चे थोड़े से लेजी हो रहे हैं या क्लास खत्म होने वाली है, थोड़ी लंबी चल गई है, जस्ट इंगेज, टेक आउट 2 minutes टाइम टू इंगेज इन दीज ब्रीदिंग एक्टिविटीज। हमें लगता है कि बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, लेकिन इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा है क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को बहुत अच्छे से ऑक्सीजन मिल जाता है, जिसमें आप एकदम से वो फ्रेश और काम फील करते हैं। तो अगर आप देखते हो कि बच्चा डर रहा है, घबरा रहा है, बहुत स्ट्रेस में है, गुस्से में है, बस बोलो कि गहरी सांस लो। ये सिंपल सी एक्टिविटी से हम इसको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आप ये बताओ किन किन के साथ ऐसा होता है
कि कोई चीज आपके सामने रखी है, मम्मी ने बोला है कि ये चीज सामने रखी है, आप देख के भी आ जाते हो लेकिन वो चीज मिलती नहीं है, और थोड़ी देर बाद वो चीज उसी जगह पे मिलती है। किन लोगों के साथ होता है ऐसा? होता है ऐसा? कभी कभी जो लोग स्पेक्स पहनते हैं, स्पेक्स यहाँ पर रखे होते हैं लेकिन आप हर जगह ढूंढ रहे होते हो। कभी कभी पेंसिल बिल्कुल सामने रखी है और आप हर जगह ढूंढ के आ जाते हो और वो पेंसिल वहीं वहीं मिलती है। किस किस के साथ होता है ऐसा? होता है, घर पे भी होता है, स्कूल पे भी होता है, हम सबके साथ होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है? कि कोई चीज सामने रखी है, हमने उसे देखा भी, लेकिन वो फिर भी हमें मिलती नहीं है। हम लोग ध्यान से देखते नहीं है। अब ध्यान से देखने का क्या मतलब है? क्योंकि मेरी आंखों ने तो देखी है वो चीज, लेकिन मेरे माइंड ने नहीं देखी है, वो मेरे माइंड में रजिस्टर नहीं हुई। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे सेंसेस बिल्कुल अलग चले जाते हैं और हमारा माइंड बिल्कुल अलग चला जाता है। हमारे कितने सेंसेस होते हैं, यहां से शुरू करते हैं। हाउ मेनी सेंसेस डू वी हैव? कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 10 15, कितने सेंसेस होते हैं? अब बच्चों आप एक चीज नोटिस करो कि हम यूजुअली इन सेंसेस को बिल्कुल इधर उधर रखते हैं। कैसे? कि हम ब्लैक बोर्ड पे हमारी आईज है, लेकिन कान कहाँ पर है कि हमारा फ्रेंड क्या बात कर रहा है, और हम लोग जहां पर बैठे हैं उसका भी नहीं पता कि हम कैसी चेयर पे बैठे हैं, क्या वो कंफर्टेबल है या नहीं है। हम सबके साथ होता है ऐसा कि हमारे सेंसेस बिल्कुल इधर उधर रहते हैं। तो सबसे इजी टेक्निक जो माइंडफुलनेस की है, जिससे आप सारा फोकस उसी जगह पे लेके आ सकते हो, वो है सारे सेंसेस को अलाइन करना। हम पांचों के पांचों सेंसेस को एक जगह पे लेके आना, जो है प्रेजेंट मोमेंट, कि मैं अभी जहां पर बैठा हूं वहां पर रहता हूं। क्योंकि हमारे माइंड की एक आदत है, हमारा माइंड क्या करता है, या तो पास में चला जाएगा, कल क्या हुआ था, कल हमने क्या खाया था, कल मेरे फ्रेंड ने क्या बोला था, उस दिन जो है वो मैं कहाँ गई थी। या फिर हमारा माइंड फ्यूचर में होता है, कल मैं क्या करूंगा, एक वीक बाद मेरा एग्जाम है, रिजल्ट कैसे आएगा, घर पे डांट पड़ेगी, मेरा वो कंपटीशन है। तो हम हमेशा या तो पास में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं। लेकिन अगर हमें फोकस करना है, अगर हमें कंसंट्रेट करना है, तो हमें प्रेजेंट में आना पड़ेगा, इसी मोमेंट में आना पड़ेगा। और जब हम इसी मोमेंट में आते हैं तो हमारा सारा ध्यान वो उसी चीज पे होगा। अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैंने किन बच्चों से बात की, उनके क्या नेम्स थे, क्योंकि मेरा सारा ध्यान आप लोगों पे है। उसके लिए जो हम सेंसेस की एक्टिविटी करेंगे, इस एक्टिविटी का नाम है, बहुत इजी एक्टिविटी है, 5 4 3 2 1। यही नाम है इसका, 5 4 3 2 1। तो जो जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूं, हम वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे और देखते हैं कि हमें कैसा लगता है। ठीक है? उसके लिए सब लोग स्ट्रेट बैठेंगे। हम लोग बार बार ही ऐसे हो जाते हैं, बार बार ही हमारी बैक ऐसे हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट। हमारी बैक भी स्ट्रेट होनी चाहिए और शोल्डर्स भी स्ट्रेट होने चाहिए। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ, inhale and exhale. So my first instruction is, अपने आसपास कोई भी 5 चीजों को नोटिस कीजिए। जो लोग क्लासरूम में बैठे हैं, जो लोग अपने घर पे हैं, जस्ट नोटिस 5 थिंग्स अराउंड यू, ऐसे काउंट करके, जैसे 1 फैन, 2nd लाइट्स, फॉर मी आई हैव 3rd प्लांट, 4th इज पेन, 5th इज कैमरा। ऐसे 5 चीजों को नोटिस कीजिए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज, अपने आसपास 4 चीजों को टच कीजिए जो आप कर सकते हैं।
टच 4 थिंग्स अराउंड यू। जैसे मेरे लिए फर्स्ट इज टेबल, सेकेंड इज चेयर, थर्ड इज लीफ, फोर्थ इज पेपर। टच 4 थिंग्स अराउंड यू। My next instruction is listen to 3 things around you, 3 voices. इसके लिए आपको बहुत शांत होना पड़ेगा कि आप अपने आसपास की 3 आवाजों को सुन पाएं। नोटिस करके देखो जरा। हो सकता है एक मेरी आवाज हो सकता है बाहर किसी बर्ड की आवाज हो, अगर आसपास ट्रैफिक है तो उसकी आवाज हो सकता है फैन की आवाज हो, क्लॉक की आवाज हो। सुनने की कोशिश कीजिए क्या क्या आवाजें हैं आसपास। Next instruction is smell 2 things around you. स्मेल करने की कोशिश कीजिए, आसपास किसी भी चीज की स्मेल आ रही है आपको। आपको बहुत ही शांत होके उसी जगह पे आना पड़ेगा ये एक्टिविटी करने के लिए। नोटिस कीजिए, आर देयर एनी 2 स्मेल्स अराउंड यू? एंड माई लास्ट इंस्ट्रक्शन इज कोई भी एक चीज को टेस्ट करने का ट्राई कीजिए। थोड़ा अपना टेस्ट पे ध्यान दीजिए कि हो सकता है किसी ने अभी थोड़ी देर पहले लंच किया हो या कोई सुबह ब्रेकफास्ट करके आया हो। क्या किसी ने टॉफी खाई हो, कोई टेस्ट आ रहा है आपको? And now just close your eyes and again take deep breaths. Inhale, exhale, inhale, exhale, and open your eyes. अब जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से ये एक्टिविटी की है तो उन्होंने नोटिस किया होगा कि उन्होंने अपने 5 सेंसेस का यूज किया है इस एक्टिविटी में। हम अपने 5 सेंसेस को इस प्रेजेंट मोमेंट में लेके आए हैं। किसी ने नोटिस किया? हमने अपने 5 सेंसेस का यूज किया है ये एक्टिविटी करने में। और ये एक्टिविटी हमें बिल्कुल एकदम से रिलैक्स कर देती है कि आपका ध्यान कहीं भी हो आप उस जगह पे आ जाते हैं। और बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो हम सबको करना चाहिए। जब भी आपको लगता है कि घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, गुस्सा आ रहा है या बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो, कहीं पे ध्यान नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, ये 5 4 3 2 1 की एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव है जो आप सब यूज कर सकते हैं। चलो एक और एक्टिविटी करते हैं, इसी से ही रिलेटेड करते हैं। अब अभी तो हमने 5 सेंसेस को यूज किया, लेकिन अब मैं आपसे बोलूं कि हम किसी एक सेंसेस को ही यूज करके, एक सेंस को यूज करके हम कितनी सारी चीजें देख सकते हैं जो हमने देखी नहीं होगी। तो आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप एक ही रास्ते से ट्रैवल कर रहे हो या फिर एक ही रास्ते से वापस क्लास में आ रहे हो, लेकिन किसी दिन ऐसा होता है कि आपको ऐसी कोई चीज दिखती है कि अरे ये तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं की,
या फिर घर में आपकी मम्मी ने कुछ चीजें चेंज कर दी तो आप बोलते हो अरे ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया कि ये कुछ चेंज हो गया, कि मेरी क्लासरूम में कुछ चेंज आ गया, मैंने नोटिस ही नहीं किया। ऐसा होता है? होता है ना, हम सबका ध्यान नहीं रहता है, तो 2-3 दिन बाद हमें ऐसा कुछ दिखता है कि अरे ये तब से रखा था, हमने देखा ही नहीं। तो इसको बोलते हैं कि हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, कि हमारा ध्यान उसी जगह पे नहीं है कि हम सारी चीजों को अवेयरनेस के साथ देख पाए। तो इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी जो हम करेंगे, हम एक सेंस को यूज करके करेंगे। अब प्लीज सिट स्ट्रेट। सीधे तो बैठना ही है, ये नंबर 1 रूल है माइंडफुलनेस का, कि वी हैव टू सिट स्ट्रेट। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक कलर बोलूंगी और उस कलर की हमें आसपास सारी चीजें नोटिस करनी है, और हम देखेंगे कि कौन बच्चा कितनी सारी चीजें काउंट कर पाता है। ठीक है, देखते हैं कि कौन सबसे अच्छे से नोटिस कर पाता है अपने आसपास की चीजों को। तो हमारा कलर है येलो। अपने आसपास नोटिस कीजिए कि आप येलो कलर की कितनी चीजें काउंट कर पाते हैं। नोटिस करके देखो जरा, जस्ट कीप काउंटिंग कि कौन कौन सी चीजें आपने येलो कलर की देखी है। उसी जगह पे बैठे बैठे, जहां पर आप बैठे हो, हमें मूव नहीं करना है, उसी जगह पे बैठे बैठे जस्ट काउंट हाउ मेनी येलो थिंग्स यू कैन सी अराउंड यू। ओके, स्टॉप। कितने लोगों ने 3 चीजें देखी? जस्ट रेज योर हैंड्स। कितने लोग 5 चीजें नोटिस कर पाए? ओके, कितने लोग 7 चीजें नोटिस कर पाए? कितने लोग 10 चीजें नोटिस कर पाए? अरे वाह, ऐसा कोई था जो 10 से भी ज्यादा चीजें नोटिस कर पाया येलो कलर की? वाओ, इतने सारे बच्चों ने हैंड रेस किया है। ओके, सो दिस वाज वन ऑफ द एक्टिविटीज जो हमने की, जिससे हम किसी एक सेंस पे जो है वो काम करते हैं, ताकि हमारा पूरा फोकस, पूरा हमारा जो ध्यान है जो अभी इधर उधर हो रखा है, वो एक जगह पे आ जाए। और जब आप ऐसी एक्टिविटीज करेंगे ना कि हम कोई और कलर, नेक्स्ट एक्टिविटी में कोई और कलर लेके देखना, जस्ट डू इट विद योर फ्रेंड्स, जस्ट डू इट विद योर पेरेंट्स, जस्ट डू इट विद योर टीचर्स, कि हम किसी एक कलर को पकड़ते हैं, मे बी ग्रीन, मे बी ब्लू, मे बी पर्पल, और उसके आसपास उस कलर से रिलेटेड जितनी भी चीजें आप अपने आसपास देख सकते हो उसको काउंट करना। जब आप ये एक्टिविटी करते हो तो हमारी सारा फोकस, सारा ध्यान उसी जगह पे हो जाता है, क्योंकि अब आप अवेयरनेस के साथ सब कुछ स्कैन करके देख रहे होते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कई सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज जो है वो डिस्कस की, और हमने साथ में भी की जो हमारा माइंडफुलनेस का फर्स्ट स्टेज है, कि अगर आपको फोकस पे काम करना है, स्ट्रेस पे काम करना है, एंगर पे काम करना है, या काम रहने पे काम करना है, तो आपको ब्रीदिंग पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, कि हम कितनी अच्छी ब्रीदिंग कर पाते हैं। तो कोई भी क्लास से पहले अगर आप 2 मिनट भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये कर पाएं, जो हमने, चाहे वो स्टार ब्रीदिंग हुई, चाहे वो सेंसेस वाली ब्रीदिंग हुई 5 4 3 2 1 वाली, या फिर हमारी जो डीप ब्रेथ्स थी बस वही हुई, तो ये इतनी इफेक्टिव होंगी कि आप जब भी पढ़ रहे हैं, जब भी आप खेल रहे हैं, जब भी आप कुछ स्पोर्ट्स कर रहे हैं, या आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप अपना फोकस, अपना सारा ध्यान उसी जगह पे लेके आ पाएंगे। राइट? तो ये जो एक्टिविटी थी, बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज मैंने आपको बताई है, इसमें कुछ नहीं करना है, अपना ब्रेन नहीं लगाना है, माइंड नहीं लगाना है, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वी ओनली नीड टू फोकस ऑन ब्रेथ्स। So before concluding the class, can we again have 3 deep breathings? चलो, इससे हम लोग अपनी क्लास को एंड करेंगे, ताकि आप
इस क्लास के बाद अपने जो बाकी आपका जो स्कूल बचा है उस पर फोकस कर पाओ अच्छे से। चलो, कैन वी स्टार्ट डूइंग? टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड and exhale. Take a deep breath, hold and exhale. Take a deep breath, hold, exhale. सो स्टूडेंट्स, हम रूट्स टू रूट्स की ब्रेन डेवलपमेंट क्लास को यहीं एंड करते हैं और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।